अगर मैं ये कहूँ कि अब ड्रीम इलेवन, माई सर्किल, कई से जो फैंटेसी ऐप हैं वो अब ज़िंदगी में कभी चालू नहीं होगा तो आप लोग हैरान मत होना। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। कुछ लोगों का उम्मीद जगा है जब से कर्नाटका हाई कोर्ट में कर्नाटका सरकार, ऐसे कई स्टेट सरकार हैं जो हाई कोर्ट में अपील किए कि भाई ये गलत हुआ है फैंटेसी के साथ, स्पोर्ट्स के साथ। इसके पीछे मुख्य रीज़न है कि राज्य सरकार को भी कुछ न कुछ टैक्सेस जाती थी, केंद्र सरकार को ज़्यादा जाती थी, बट राज्य सरकार को भी उसमें से कुछ न कुछ मिलता था, जो कि अगर आप फैंटेसी ऐप आप नहीं खेल पाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान है। और ख़ासकर बात करें तो भाई पूरे 22-23 हज़ार करोड़ का नुकसान है पर ईयर। बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो मैं सबसे पहला सवाल आप लोग से पूछता हूँ, क्या फैंटेसी ऐप जो बेटिंग ऐप है क्या उन्हें चालू करना चाहिए? मुझे पता है कि कुछ लोगों का जवाब होगा कि भाई चालू करना होगा चाहिए, कुछ लोगों का जवाब होगा कि नहीं चालू करना है। जो नहीं खेलते होंगे बोलते होंगे भैया बेकार ही है, बंद करो। बट जो कुछ लोग खेल रहे होंगे उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई चालू कर दो, मुझे जो लॉस हुआ उसको कवर करना है, रिकवर करना है। देखो भाई, ज़िंदगी में कभी रिकवर नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। ये दलदल है, इसमें जितना आप खेलोगे उतना ही फंसते जाओगे। और इस बेटिंग ऐप के चलते, या बात कर ले ड्रीम इलेवन के चलते, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जितने भी हैं ऐप्स हैं फैंटेसी का, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को भाई नस में बस गया था, खून में बस गया था। बिना खेले उन्हें खाना नहीं ढुकता था, हर तरह कई तरह की दिक्कत था, मानसिक रूप से लोग पगला गए थे। आप एक तरह से कह सकते हो उनको काम में मन नहीं लग रहा है, बट फिर भी खेलना है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आज न कल हम करोड़पति बनेंगे। तो मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है, आप कौन बना नहीं बना टीवी में छोड़ो, न्यूज़ में छोड़ो, क्या आपके गली मोहल्ला से कोई बना? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं बना कोई। समझ गए बात को? तो ये जो कानून आया है ना, लॉ आया है, वो कहीं ना कहीं सही है, बिल्कुल सही है। अब चालू होगा नहीं होगा इस पे बात करते हैं। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने तो भाई अपील किया है कोर्ट में, आप सभी को पता भी होगा। कई सारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो बता भी रहे हैं कि भैया बड़ी खुशखबरी आ गई, अब ड्रीम इलेवन चालू होगा, माई सर्किल चालू होगा, माई सर्किल में आजा फिर से होगा। तो मेरा ये बोलना है कि भाई ये कभी चालू नहीं होगा। अब जिसको जितना जोर लगाना है लगा लो। सरकार जब कोई चीज़ बंद करती है तो बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें किया जाता है, लॉ आता है। और जब राष्ट्रपति का मुहर ऑलरेडी लग चुका है तो इसको, इस पे बैन हटाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल होगा। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने भाई बात करें तो केंद्र सरकार से इस पे जवाब मांगा है कि आप आखिर क्यों बंद किए, क्या रीज़न था, क्या आपने फैंटेसी ऐप लोगों के साथ कोई सुधार करने के लिए बात की थी। कई तरह के सवाल कर्नाटका कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। और जहाँ तक मुझे ऐसा पता है कि केंद्र सरकार ने भाई किसी से कुछ राय विमर्श नहीं किया है। बात कर ले तो फैंटेसी वालों से कोई कोई बातचीत हुआ ही नहीं दोनों के बीच में। तो क्या चालू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूँ कि अब ये ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा जब तक मोदी गवर्नमेंट ना चाहे। हाँ, अगर मोदी गवर्नमेंट चाहे तो आज के आज लौट सकती है। तो आपका कहना होगा कि अगर कोर्ट आदेश करे तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई ये गली से उठ के इसको बैन नहीं कर दिया है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। और इस पर ऑलरेडी राज्यसभा में पास हो चुका है, हर जगह से पास हो चुका है, कहीं उसको रोका नहीं गया, कोई सवाल नहीं उठाया गया है। इनफैक्ट यार, अगर चालू होने का 1% भी उम्मीद रहता ना, तो जितने फैंटेसी वाले हैं वो अभी तक कोर्ट जा चुके होते और ज़रूर अपील करते। अगर कोई राज्य सरकार ये बंद करता तो इस पर ज़रूर अपील उठती कि भैया आप गलत कर रहे हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट बंद किया है भाई, कोई मजाक का खेल नहीं चल रहा है। ये चालू एक ही शर्त पे हो सकता है, और कब हो सकता है, ये खुशखबरी कब मिल सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जब केंद्र सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर किसी अदर की सरकार आएगी, तभी संभव है। अब जब तक मोदी गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली ये चालू हो पाएगा।
हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और केंद्र सरकार जवाब इस पे देगी, ऐसा तो है नहीं। और बहुत सारे जवाब इनके पास है भाई। इनसे बहुत लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे थे, बहुत लोग सुसाइड कर रहे थे, बहुत लोग कर्ज में जा रहे थे, बहुत लोग अपने कमाई के जो हिस्से हैं उसके 50% इसमें बर्बाद कर रहे थे। ये सच्चाई है। आप अपने अगल बगल में किसी से भी पूछ के देख सकते हो कि क्या भाई इसमें कुछ फ़ायदा हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें ड्रीम इलेवन में क्या ही हो जाएगा 49 रुपये में। आप 49 रुपये के बारे में नहीं सोचो। ये 49 रुपये लगा के कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपको अंदाज़ा भी है। कई तरह का पुल चलता है इसमें, 49 का, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 20 रुपये का, कई तरह का चलता है। और इसके आड़ में कुछ जो चंदे जो बेटिंग ऐप्स हैं, जो सट्टा लगाते हैं मैच में, उनका भी कारोबार चल रहा था। रमी ऐप्स चल रही थी, कई तरह के चल रही थी। तो इस कानून से बनने से जितने जो अनलीगल काम हो रहा था वो सारे बंद हो जाएगा और इसका आज न तो कल आप ही को फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ को आप समझिए। अभी आपको बुरा लग रहा होगा, जो लोग लॉस में होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई चालू कर दो, मेरा रिकवर हो जाएगा। नहीं होगा। कई सालों से चल रहा है, आज तक कभी रिकवर हुआ नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा भाई ये बताओ। इसमें सिर्फ एक ही इंसान जीतता है, जो इसका ओनर होता है। इसके अलावा इसमें कोई नहीं जीतता है। खेलने वाले कभी नहीं जीतते हैं। आप एक दिन जीतोगे, 4 दिन हारोगे। ये सच्चाई है इस बैटिंग ऐप का। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।